उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया गया है आपदा में पूर्ण रूप से क्षति वाले मकानों के लिए भी 5-5 लाख रुपए की तत्काल सहायता राशि देने का ऐलान धामी सरकार ने किया है। आपदा से प्रभावित ग्रामवासियों के पुनर्वास, समग्र पुनरुद्धार एवं स्थायी आजीविका के सुदृढ़ीकरण के लिए एक 3 सदस्यीय समिति का गठन भी कर दिया गया है। ये समिति सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित की गई है, जो 1 सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट प्रशासन को देगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता, जो कई किलोमीटर पैदल चलकर धराली पहुंच रहे हैं और वो इस समय हमारे साथ हैं। आशु, इस समय की स्थिति क्या है? मैं आपसे लाइव बातचीत कर पा रहा हूँ, वो भी हर्षिल से। पूरा इलाका जो कि डिस्कनेक्टेड था कम्युनिकेशन से, तो अच्छी बात यह है कि आज हमने यहाँ बिजली भी देख ली, कम्युनिकेशन लाइन्स जो है रिस्टोर हो गई हैं, इसलिए हम आज आपसे लाइव बातचीत कर पा रहे हैं। मैं इस समय हर्षिल में हूँ, उसी हर्षिल से ठीक 3 किलोमीटर पीछे धराली है। थोड़ी देर पहले हम वहीं से लौटे हैं, हम आगे भी वो रिपोर्ट पे दिखाएंगे कि आखिर वहां आप स्थिति क्या है। हर्षिल बड़ा बेस कैंप है, जितने हेली ऑपरेशंस हो रहे हैं सहित वो यहीं से हो रहे हैं। जो लोग गंगोत्री से, अभी भी गंगोत्री से बड़ी संख्या में मजदूरों की एक टोली पहुंची है। आज सुबह लगभग 300 से ज्यादा लोगों को फिर यहाँ से इवैक्यूएट करके मताली और उसके बाद उत्तरकाशी, आगे जॉली ग्रांट, वहां उनके गंतव्यों पर भेजा गया है। पर्यटकों का इवैक्यूएशन लगभग पूरा हो चुका है। मजदूर जो श्रमिक है, जो उत्तरकाशी ये हर्षिल में आगे काम कर रहे थे, धराली में और उसके साथ साथ गंगोत्री में, वो लोग अभी पीछे से आ रहे हैं, तो उनका इवैक्यूएशन चल रहा है। दूसरा, चूंकि आपने सही कहा कि सड़क मार्ग, हम जिस रास्ते से आए थे, सड़कें कई जगहों पर है ही नहीं। 5-5, 6-6 किलोमीटर जो है ऐसा स्ट्रेच है कि ये घाटी पार करने आपको लगेगा कि नहीं सड़क कहाँ थी, सैलाब कहाँ है, और वो पार करने में, उसको जोड़ने में 4 से 5 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। इसलिए यहाँ एक एयर पैसेज बनाया गया है, जिससे वायुसेना जो चिनूक चॉपर से वो जनरेटर ला रहे हैं, उसी के साथ साथ 3 जेसीबी मशीन, कुछ तस्वीरें भी दिखा सकते हैं आप। एक्सकेवेटर क्या कर रहे हैं, धराली बात करते रहिए और हमारे दर्शकों को दिखा भी दें कि आप इस समय कहाँ पर हैं, कितना दुर्गम ये इलाका है। और अब इस आपदा के बाद से और भी जो आप बातें बता रहे हैं, सड़कें 5-5 किलोमीटर तक सड़कें तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो कैमरा मैन से कहिए कि तस्वीरें भी दिखाते रहें और अपनी बात करते रहिए प्लीज। घोस्ट टाउन है, अगर मैं हर्षिल कहूं तो बहुत खूबसूरत है। कई फिल्मों में इसका जिक्र आता है कि गंगोत्री से आगे गंगा जब हर्षिल होके निकलती है, चारों ओर देखिए एप्पल ऑर्चर्ड हैं। ये वो पहाड़ है और इन्हीं पहाड़ों के पीछे लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर धराली का इलाका है। क्योंकि इस समय कम्युनिकेशन लाइन हर्षिल तक सीमित है, इसलिए मैं हर्षिल में आया हूँ। अब हर्षिल क्या है कि चारों तरफ से यहाँ पर जो भी इलाके हैं, यहाँ दरअसल गांव हैं, गेस्ट हाउस हैं, अब सब कुछ घोस्ट टाउन बन चुका है। कई स्थानीय लोग हैं वो भी छोड़ के जा चुके हैं। आसपास आप जितने भी रहने वाले होटल या रिजॉर्ट्स ये सब देखेंगे, सब खाली हो चुके हैं। बिजली भी नहीं थी कल तक। हमें रात को सोचे कि हम जब घुसे हैं यहाँ रहने के लिए तो अंधेरे में रहना पड़ा। और इसी भी अभी जहाँ पर थे, माता जी का घर था, उन्होंने हमें कमरा रहने को दिया। इन इलाकों में पूरी तरह घोस्ट टाउन है। सेब के बागान है, इनकी चिंता ये है जो यहाँ किसान है, क्योंकि आय का बड़ा जरिया है। सेब लग चुके हैं, लदे हैं सारे पेड़। अब अगर रास्ता नहीं खुला और अगर तक इसकी कनेक्टिविटी नहीं बनी तो ये किसानों को लाखों का नुकसान होगा कि इनके ऑर्चिड के जो फल हैं, जो एप्पल हैं, वो जाएंगे कहां से। अब इसके ठीक पीछे धराली का इलाका है, जहां से शुरू होता है वहां रिस्टोर है, लेकिन धराली से आने वाली भागीरथी पर दरअसल एक तरह का बांध बन चुका है। अब वो बांध ऐसा है कि जिसके चलते वहां जलाशय बन चुके हैं। अब क्या है कि जिन इलाकों में, धराली में जहां मैं आज गया हूं, वहां मैंने बड़ी जेसीबी मशीन को काम करते देखा, एक्सकेवेटर रास्ता बना रहे हैं, उसी के साथ साथ स्निफर डॉग लगाए गए हैं इस वाले इलाके में खासकर। अगर मैं वहां तक, हालांकि कैमरा अगर जाए, इस पहाड़ों का इलाका आप देखिए, ये जो पहाड़ की चोटी है, वहीं से हर्षिल में आपको याद होगी 2 आपदा आई थी, एक धराली और एक हर्षिल, जिसमें सेना का जो कैंप था आइबेक्स का वो बह गया था। बिल्कुल इसी हिस्से, पहाड़ के इसी हिस्से से मलबा आया और वहां बताते कि किसी तरह का ग्लेशियर फॉर्मेशन, लेक फॉर्मेशन था, और वो मलबा ऐसा आया कि उसने सेना का वो कैंप बहा दिया। 9 जवान मिसिंग हैं, जिनकी तलाश के लिए, सर्च के लिए कि कम से कम उनकी रिकवरी हो सके, बॉडीज की रिकवरी हो सके, तो वहां पर स्निफर डॉग और तमाम मशीनें लगा करके स्कैनर का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिल्कुल वैसा ही ऑपरेशन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो तमाम एजेंसियां हैं वो धराली में चला रही थी। अब जैसे ही हमको उम्मीद करेंगे कि धराली में भी अगर इंटरनेट और कनेक्टिविटी रिस्टोर हो जाती है तो हम वहां से भी आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं, सड़क से नहीं है, सब कुछ हवाई मार्ग से हो रहा है। धन्यवाद आपका आशुतोष मिश्रा, हमारे संवाददाता खबर दे रहे थे।